ये जो सवाल है ये कल भी लिखा था कि मेरे मन का एक शंका है। जिद्दां एक बच्चे कोल कीमती फोन हत्थ विच होवे, अगर ओह फोन उस बच्चे तो लैना होवे तां आपां बच्चे नूं कोई होर चमकना खिलौना देवांगे, तां ओह बच्चा फोन नूं छड्ड के ओह खिलौना फड़ लैंदा है। मेरा सवाल यह है जी कि आपां ने यह संसार नूं छड्डना है तां की फड़ना है। पहले तो ये ख्याल रखो कि जब आपने कुछ पूछ लिया है तो उत्तर आएगा। धीरज रखो। जिसके अंदर धीरज नहीं ना होती है वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो उत्तर ऐसे प्रश्नों के पहले भी बहुत बार दिए जा चुके हैं। तो आप सुनते रहो, धीरे धीरे समझते रहो, अमल करते रहो, तो हर जो सवाल मन में उठता है ना उसका उत्तर भी मिलता रहेगा। तो सवाल उठते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सवाल का उत्तर मिल गया तो सब हल हो जाएगा आपके मन का। ऐसा नहीं होगा। फिर और प्रश्न खड़े होंगे मन में। इसीलिए बोला जाता है, नहीं तो बोलने का कोई कारण नहीं है। एक बात समझा दी जाए तो काफ़ी है, लेकिन मन प्रश्न उठाता है फिर उस पर भी और उठते हैं। तो मन के प्रश्न उठते ही रहेंगे। तो हल भी बाहर से सुनने से नहीं मिलेगा, अमल करने से मिलेगा। सुनने से पता लग जाता है, लेकिन हल नहीं होता है सवाल। ऐसे ही तो हो रहा है। बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनने मात्र से ही उनके प्रश्नों के हल नहीं हो रहे। अगर वो थोड़ा सा जो कहा जा रहा है उस पर अमल करें, तो अमल करने से ही उनको पता लगेगा ना कि जो कहा जा रहा है ये ठीक है। तो जिसको पता लगता है ना जो कहा जा रहा है ये ठीक है, उसकी और श्रद्धा बढ़ती है, वो और गहराई से सुनता है, उसकी गहराई बढ़ती रहती है सुनने की भी। क्योंकि गहराई आपकी अंदर को बढ़ेगी। जितना आप शांत होगे, सहज होगे, उतना ही समझोगे ना अंदर की बात है। तो अंदर की बात अंदर जाके ही समझोगे ना। इसी कारण से लोग गुरुओं की वाणी उपदेश सुनते हैं, उनको समझ में नहीं आती।
इसीलिए तो पढ़ ही रहे हैं, लोग पढ़ते ही जा रहे हैं। तो पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे। समझ में तो तभी आएंगे ना जहाँ से बोले गए हैं वहाँ पहुँच जाएं। तो जैसे किसी वैज्ञानिक को समझना है तो वैज्ञानिक तो बनना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर को समझना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी आप पूरा पूरा डॉक्टर को समझोगे ना। तो उनको तो फिर भी जो पढ़े लिखे हैं, विचारवान हैं, बुद्धिजीवी, वो समझ सकते हैं क्योंकि बाहर की बात है। लेकिन अंदर की बात बिना अंदर गए नहीं समझोगे। तो जो सिर्फ सुन ही रहे हैं, अमल में नहीं ला रहे, फिर अमल में तब आएगी बात। जैसे जे आपने पूछा है ना कि बच्चे को खिलौना दे दें तो बच्चा टेलीफोन हाथ से छोड़ देगा। एक और खिलौना मिल गया, पहले टेलीफोन खिलौना था, दूसरा खिलौना मिल गया तो पहला छूट गया। तो ऐसे ही जो बाहर धार्मिक लोग हैं वो लोगों को खिलौने पकड़ा रहे हैं। इसी कारण ही ये बात भी ख्याल में आ रही है। अब बहुत लोगों का ऐसा ही ख्याल है। क्यों ख्याल है ऐसा? क्योंकि वो जो सुन रहे हैं उसका असर हो रहा है। जो बाहर प्रचार हो रहा है वो खिलौने पकड़ाने वालों का ही प्रचार हो रहा है। वो खिलौने पकड़ा रहे हैं, उनका प्रचार हो रहा है। तो उनकी बात धीरे धीरे गहरे बैठ गई। यही कारण है जो लोग बहुत समय से बाहर इन लोगों को सुन रहे हैं, प्रचारकों को, उनको जो इधर कहा जा रहा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ लोग सुनते भी हैं लेकिन बाहर बाहर से सुनते हैं, क्योंकि वो पकड़ा हुआ है ना, वो छूट नहीं पाता है। बहुत कठिन है जो पुरानी धारणा है उसको छोड़ना। किसी की नहीं छूट रही है। किसी ने भी, जो भी कोई संप्रदाय को पकड़ लिया है, कोई साधु महात्मा को, या जो ये धार्मिक लोग हैं बाहर, इनकी विचारधारा को पकड़ा हुआ है, तो उसी विचारधारा के अनुसार ही सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वैसे ही चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो विचार ही कर रहे हैं। तो विचार करने से थोड़ी समझ में आएगी जो बात इधर कही जा रही। इधर तो कोई विचार कर कर के थोड़ी कही जा रही। अध्यात्म कोई विचार का ही विषय थोड़ी है, जानने का विषय है, समझने का विषय थोड़ी है। हाँ, समझना है ताकि हम उसको जो कहा जा रहा है उसको जान पाएं। पहले समझोगे बाहर से, फिर जो समझा है उस पर अमल करोगे तब जानोगे ना। तो लोग सुन रहे हैं नई नई बातें, कईयों को अच्छी लगती तो याद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों को भी बताते रहते हैं। तो इससे आपको कोई उपलब्धि थोड़ी हो जाएगी, किसी को भी नहीं होगी। अपना जीवन खराब मत करो। जो कहा जा रहा है ना, पहले उसको अमल में लाओ। अमल में लाओगे फिर धीरे धीरे
जो कहा जा रहा है और गहराई से समझ में आएगा। अब जैसे आप जो पूछ रहे हैं कि बच्चे को खिलौना दे दिया जाए तो बच्चा खिलौने में मस्त हो जाता है। मन भी एक बच्चा है। ऐसा नहीं है बच्चों का मन ही बच्चा है, नहीं। जिनको वो आप बड़े बूढ़े देख रहे हैं ना, उनका मन भी बच्चा ही है। छोटे बच्चों को खिलौने छोटे छोटे चाहिए, वो छोटे खिलौनों में मस्त होते हैं। जो बड़े लोग हैं, उम्र से बड़े हो गए, वो बड़े खिलौनों में मस्त हो रहे हैं। अब छोटे बच्चे को छोटी कार दे दो, बड़ा खुश होता है, कार चलाता है। तो जो बड़े बूढ़े कहते हैं उनको दे दो, उनकी थोड़ी कार बड़ी हो जाती है। खिलौना वो भी तो खिलौना ही है ना, वो उसमें खेलने लगते हैं। तो खिलौने बदल जाते हैं, मन तो वो ही है खिलौनों में उलझने वाला। फिर संसारिक आदमी का तो मन उलझ ही रहा है खिलौनों में, लेकिन धार्मिक आदमी भी जो है ना, वो भी वो ही काम कर रहा है जो संसारी आदमी कर रहा है। वो भी खिलौने बदलता है। तो धार्मिक लोग भी खिलौना पकड़ाते हैं। जो भी पकड़ा रहे हैं आपको, किसी ने मंत्र दे दिया कान में, वो क्या है? खिलौना। शुनशना कह लो, बजाते रहो, घुमाते रहो माला, माला भी खिलौना ही है। क्योंकि उधर से हटाने के लिए एक खिलौना पकड़ा दिया। जैसे आपने पूछा ना, कि टेलीफोन छुड़ाना हो तो उससे भी बढ़िया अच्छा सुंदर खिलौना दे दो बच्चे को, बच्चा उसमें मस्त हो जाएगा, वो छूट जाएगा। ऐसे ही खिलौने पकड़ा दी, किसी ने कोई साधना पकड़ा दी, किसी ने कोई जप पकड़ा दिया, कोई कहता है पाठ करो, पाठ भी खिलौना। खिलौने का अर्थ है जिसमें मन लग जाए। खिलौने बहुत प्रकार के हैं। संसारिक आदमी के बाहर के हैं खिलौने, उनका बाहर मन लगता है। किसी का मकान में लग गया, किसी का प्रॉपर्टी में लग गया, किसी का घर में लग गया, किसी का बाल बच्चों में लग गया। बाल बच्चे भी खिलौने ही है ना, चलते फिरते खिलौने। तभी तो कहा भी है ना, माटी को पूतरा खिलौना। उनके साथ खेल रहे हैं, कोई पति के साथ, कोई पत्नी, वो भी खिलौने ही। सब खिलौने ही है ना, तो खेल रहे हैं। तो धार्मिक लोग, उनके खिलौने बदल गए। अब खिलौने और ढंग के, पहले संसार के खिलौने थे, संसार में मन लगा था। अब उनको कोई मंत्र तंत्र पकड़ा दी, कोई विधि पकड़ा दी, तो उस खिलौने में लग जाता है। अगर खिलौने में मन लग गया उसका, जो पकड़ाया हुआ है साधु महात्मा ने या धार्मिक लोगों ने, उसमें बहुतों का लग भी जाता है, लगे रहते हैं, शुनशना बजाते रहते हैं, जैसे बच्चा बजाता रहता है, लग जाता है। किसी किसी का लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा ना, बच्चे को कोई खिलौना दे दो, वो खिलौने से भी उब जाता है, शुनशना बजाता रहता, बजाता है, कब तक बजाएगा? उब जाता है। इसलिए बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। ऐसे ही धार्मिक लोग भी खिलौने से उब जाते हैं, और जप करते करते उब जाएंगे। तो जो कुछ भी कर रहे हैं, तो कई पूछते भी हैं क्या करें, यही करते रहें सारी ज़िंदगी, भी और भी कुछ करना है, और खिलौना कोई पकड़ा दो। मैं कहता हूँ खिलौने ही छोड़ो सारे,
लेकिन मन है वो बिना खिलौने को रह नहीं सकता। मन जो है ना खिलौनों के बगैर नहीं रह सकता है। जैसे एक कहानी है, एक भगत महात्मा के पास जाता था, तो वो देखता भी महात्मा के फटाफट सारे काम होते रहते हैं, आदमी कोई है नहीं। उसने पूछा महात्मा से, उन्होंने कहा कि हमने तो भूत रखे हुए हैं काम करने के लिए। उसने कहा भाई मेरा काम बहुत है, अगर मेहरबानी करके एक मेरे को दे दो तो मैं आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम ले जा एक, लेकिन ये जब खाली रहेगा ना, जब इसको कुछ करने को नहीं दोगे तब तुमको ही ये समाप्त कर देगा। तो इसको कुछ ना कुछ काम देते रहना है। तो वो आदमी ले गया, जो काम दे फटाफट कर दे, जो काम दे उसको करने को जल्दी से कर दे एकदम। वो काम बताते बताते उब गया, उसको डर लगने लगा फिर ये मार ही ना दे। वो भागा भागा गया महात्मा के पास, फिर वो तो काम फटाफट ही सारे निपटे जा रहे। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ। महात्मा ने कहा कि मकान के ऊपर एक सीढ़ी लगा दे, तो जब कोई काम हो उसको काम बोल दे, जब नहीं काम हो तो उसको कह दे कि चढ़ उतर, चढ़ता जा उतरता जा, चढ़ता जा उतरता जा, तो लगा रहेगा।